So this is Chitranshu Arya aka Kittu signing off from NGC Lab. तो सुबह सुबह आ चुके हैं हमारे साथ डेविड सर और मेरे को बाय बाय नेक्स्ट टाइम। और फाइनली मैं मिल गया, ये रही मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी 1 घंटे पहले से आके खड़ी हुई है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जापान डे 54 और अभी बज रहे सुबह के 5 और आज है 22 जुलाई और मैं अभी अपनी लैब में ही हूँ और अभी 5 मिनट के अंदर मैं और डेविड सर निकलने वाले हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है सुबह 7 बजे की और एयरपोर्ट यहाँ से बहुत पास में है। और एक्चुअली यहाँ का जो ये एयरपोर्ट है ओसाका वाला, वो 6 बजे ही खुलता है, क्योंकि ये छोटा एयरपोर्ट है और ये सिर्फ कुछ ही कंपनीज़ की फ़्लाइट को एंटरटेन करता है, जैसे ANA और JAL, तो इसमें इतना रश नहीं रहता। तो अभी जाएंगे और अभी मैं वापस, आखिरी 5 मिनट है ये मेरे इस लैब में, और ये थी मेरी टेबल, तो बाय बाय करते हैं इसको। और ये यहाँ पे 2 ओरिगेमी से कुछ बर्ड्स बने हुए थे, मैंने इनको रखा हुआ था। तो ये थी मेरी लैब। इस लैब में कई सारे एडवेंचर करे, कई सारी पार्टियाँ करी, कई सारी नई नई चीज़ें सिखाई इस लैब ने। तो अब टाइम आ चुका है इसको अलविदा करने का, तो बाय बाय लैब और चलते हैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ। तो भाई अलविदा NGC, मिलते हैं फिर कभी। और सो दिस इज़ चित्रांशु आर्या aka किट्टू साइनिंग ऑफ फ्रॉम NGC लैब। तो ये मेरा लास्ट टाइम था जो मैं इस की को यूज़ कर रहा हूँ और सीधा चलते हैं अब एयरपोर्ट पे, पकड़ते हैं अपनी फ़्लाइट और जल्दी से आता हूँ घर। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो सुबह सुबह आ चुके हैं हमारे साथ डेविड सर और मेरे को हेल्प कर रहे हैं एयरपोर्ट में जाने के लिए। और अभी 5 बज रहे हैं, सुबह सुबह आ चुके हैं। भाई कौन करता है ऐसा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डेविड सर। और अभी जा रहे हैं हम मिनामी इबाराकी स्टेशन पे और वहाँ से हम जाएंगे सीधा ओसाका इतामी एयरपोर्ट पे और वहाँ से अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे 7:25 की। लेट्स सी। अभी मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें देख के, ये रोड देख के, कि अभी मैं कल ही तो आया था और ऐसे कल ही तो घूम रहा था इन सड़कों पे। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं और सामने है हमारे नॉर्थ टर्मिनल ओसाका एयरपोर्ट का, और यहाँ पे JAL की फ़्लाइट्स के लिए जाते हैं। और अभी चलते हैं काउंटर पे सीधा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी है क्योंकि सबसे पहली फ़्लाइट मेरी ही है और वो 1 घंटे के अंदर है। और पहुँच गए हम JAL के काउंटर पे चेक इन करने। आप देख पा रहे होंगे JAL लिखा हुआ है। तो अभी जाएंगे, बैगेज चेक इन कराते हैं। तो अभी हम सेल्फ़ चेक इन करेंगे। यहाँ पे हम खुद सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, क्योंकि कल रात मैंने पहले से ही JAL के ऐप में चेक इन कर लिया था, ऑनलाइन चेक इन। तो अभी मेरे को सिर्फ QR कोड स्कैन करना होगा और पासपोर्ट डाल के वहाँ पे बैग चेक इन करना है बस। तो बाय बाय सर। बाय बाय until next time. Thank you for everything, sir. Yeah. And thank you for tolerating me and my stupid questions for 2 months. Bring me more. Thank you very much. Okay. And अब ये सामने सिक्योरिटी चेक इन, अब मेरे को जल्दी से जाना है। And thank you again very much for everything, sir. Yeah, thank you. Bye, sir. Bye bye. तो अभी हमारा चेक इन हो चुका है और अब सिक्योरिटी भी डन हो चुकी है हमारी, और अब गेट नंबर 18 पे जाके सीधा फ़्लाइट लेनी है। और भाई मेरे प्यारे भारत मैं आ रहा हूँ और बहुत मज़ा है यहाँ पे, पर भाई अपने देश जैसा कुछ नहीं है। तो चलते सीधा, मेरे को दिख नहीं रहा है, और अब चलते हैं सीधा गेट नंबर 18 पे। मेरे को दिख रहा है 18 से 25 वहाँ पर है, तो पहुँचते हैं सीधा। बट टू बी ऑनेस्ट JAL बहुत ज़्यादा ही बढ़िया एयरलाइन है, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इनकी। मैं भाई सही में फ़ैन हो गया इनका, बहुत ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। इनको पता है कि इनका काउंटर 6 बजे खुलता है और मेरी फ़्लाइट 7:25 की है, तो इन्होंने मेरे को बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया कि जल्दी जल्दी मेरा पहले करवाया, क्योंकि कहीं मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। तो
बहुत ज़्यादा सोचा है इन्होंने, तो बढ़िया है। ये देखिए इस नज़ारे को, ये रही हमारी JL की फ़्लाइट्स, और ये जो सामने प्लेन है इसमें मैं जाऊंगा, इसको अभी रेडी कर रहे हैं। ये छोटा प्लेन है, डोमेस्टिक एयरलाइन, क्योंकि ओसाका में इतामी एयरपोर्ट ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, तो वहाँ से सीधा मैं जाऊंगा अब हानेदा टोक्यो में, और वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट लूँगा मैं दिल्ली की, एंड फाइनली मैं पहुँच जाऊँगा भाई दिल्ली। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अभी ग्रुप 1 की बोर्डिंग हो रही है, और मेरा ग्रुप 3 है, तो जब ग्रुप 3 की बारी आएगी तो हम भी जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं, तो अब हमने बोर्ड कर लिया है, तो अभी चलते हैं हम सीधा। तो हमने बोर्डिंग पास स्कैन भी कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं सीधा एयरप्लेन में। और भाई तो बाय बाय ओसाका, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। 2 महीने तुमने मेरे को इतने प्यार से रखा, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम फाइनली लैंड कर चुके हैं टोक्यो में, और अब 2 घंटे का यहाँ पे ले ओवर है, और फिर उसके बाद मेरी फ़्लाइट है टोक्यो टू दिल्ली की। तो यहाँ पे सारी सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन, सारी चीज़ें करके चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद लेंगे अपनी फ़्लाइट टोक्यो टू दिल्ली की। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, चिंता मत करो, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, वो 8291 में है, तो 290 मीटर्स आगे तक चलना है हमें, उसके बाद हमें वहाँ पे सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और बड़ा सुंदर है ये, और ये देखिए इन्होंने ये ऐसी चेयर्स बना रखी है, व्हील चेयर्स बना रखी है लोगों के लिए जो ठीक से चल नहीं पाते। और यहाँ पे शॉप्स है कई सारी, ये मेरे को नहीं लगता ये ड्यूटी फ्री है, एक कुछ और ही है, इन्होंने खुद का ही ब्रांड कर रखा है अंदर। पर छोड़ो, हमें तो जल्दी चलना है। तो अभी हमको ही जाना है टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3, और ये बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो उसके लिए बस रहती है, क्योंकि टर्मिनल 3 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वहीं से ही हम बोर्ड करते हैं, और टर्मिनल 1 इज़ ओनली फॉर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। तो अभी चलते हैं बस में। तो अब हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 पे, और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अपनी फ़्लाइट, और फिर थोड़ा सिक्योरिटी चेक इन के लिए चलते हैं। और मेरे यहाँ का भी सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सब कुछ डन हो चुका है, और अब मेरे पास 1 घंटा है, तो देखते हैं अभी इस 1 घंटे में हम क्या करेंगे। थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, इस एयरपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और फिर चलते हैं अपने गेट नंबर पे, टोक्यो टू दिल्ली की फ़्लाइट लेंगे, और सीधा पहुंचेंगे अपने देश। भाई बहुत दिन हो गए। अब मिलेंगे सबसे, मौज मस्ती करेंगे। तो अब बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू से बाय बाय टू जापान, और दिल्ली में आ रहा हूँ। एंड थैंक यू जापान सो मच फॉर एवरीथिंग। ये 2 महीने मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे गए। वही अब चलते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं और चलते हैं दिल्ली। भाई बहुत दिन हो गए घर का खाना खाए हुए, अब सीधा उतरेंगे दिल्ली और घर का खाना खाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भाई, सबसे मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, और अब जो एडवेंचर होने वाला है दिल्ली में वो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अब से हमारे नए एडवेंचर की शुरुआत हो चुकी है, कमिंग टू दिल्ली। तो वही फाइनली पहुंच गए हम दिल्ली, और बड़ी खुशी हुई है भाई आके। 2 महीने से भाई मैं जापान में था, और अब फाइनली पहुंच गया हूँ। सीधा अपना बैगेज लेते हैं और सीधा मिलता है अपने मम्मी पापा से भाई। भाई जैसे ही मेरी फ़्लाइट लैंड करी ना, उनका तभी कॉल आ गया है, जैसे इंटरनेट आया मेरे फ़ोन में तभी कॉल आ गया। मतलब इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और मेरी फ़्लाइट 1 घंटा पहले पहुंच गई यहाँ पे, वो लोग 1 घंटा पहले से यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। तो ये होता है मम्मी पापा का प्यार। और फाइनली मैं मिल गया, ये रही मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी 1 घंटे पहले से आके खड़ी हुई है।
और मेरी फ़्लाइट 1 घंटे पहले जल्दी उतर गई। और जैसे ही मेरी फ़्लाइट उतरी, जैसे मेरे फ़ोन में इंटरनेट आया, मम्मी का एकदम से कॉल आ गया था तभी के तभी। बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी मम्मी 2 महीने से कि कब आऊँगा कब आऊँगा। कैसा लग रहा है आ गया मैं? मम्मी इमोशनल हो रही है। और सामने मेरे पापा और मामा जी हैं, 1 घंटे पहले आके खड़े हुए हैं सारे के सारे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जाता हूँ, मेरे को सोना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ। 11-12 घंटे से ट्रैवल कर रहा हूँ और कल मेरे को यूनिवर्सिटी में 1-2 काम भी है और कल मिलवाऊँगा मैं आप लोगों को अपने दोस्तों से। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत एडवेंचरस दिन होने वाला है क्योंकि अब इंडिया में जितने भी दिन होने वाले हैं, हर एक दिन एक नया एडवेंचर ज़रूर लेके आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन, नई कहानी, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।